हाँ जी, शुरू करते हाँ फजल शाह। फजल शाह है जेड़ा आप फॉलो कर रहे हैं पंजाबी अकादमी दिल्ली कुलवीर सिंह कांग, और इसी को फॉलो किया है अपने आरबीएसई बोर्ड ने बई, परंतु उन्हें जन्म तिथि बदलती है तो इस कारण आप जन्म तिथि है जो वो कुलवीर सिंह कांग है जेड़ा किस्सा कावधारा उसी को फॉलो किया है। कुलवीर सिंह कांग के अनुसार जी इनकी समा है जो बनता वो 1828 तो लैके 1890 तक है बई। कुलवीर सिंह कांग अनुसार समा 1828 तो 90 तक पिंड नवाकोट लाहौर पाकिस्तान। रचनावां इंडिया ने सोहनी महिवाल, सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, लैला मजनू, यूसुफ जुलेखा। इन्हां रचनावां नूं याद करने का सूत्र है बई फजल दी सोहनी सस तो हीर लैला यूसुफ, यानी कि यूसुफ नूं कहा जा रहा है कि तू फजल दी सोहनी सस तो हीर लै लै बई। फजल दी सोहनी सस तो हीर लै लै यूसुफ। देखो फजल लखारी का नाम, सोहनी तो सोहनी महिवाल, सस तो सस्सी पुन्नू, हीर तो हीर रांझा, लैला लैला मजनू ते यू तो यूसुफ जुलेखा। जदों आपां नूं इह ट्रिक जो याद हो गई तो आपां नूं किसी प्रकार की समस्या आवेगी नहीं। फजल दी सोहनी सस तो हीर लैला यूसुफ, उनके रचनावां ने सोहनी महिवाल, सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, लैला मजनू, यूसुफ जुलेखा। इनकी जी शाहकार रचना हैगी है वह है सोहनी महिवाल बई, जिंदे बारे आप करांगे विस्तार नाल चर्चा। सोहनी महिवाल इनकी शाहकार रचना है जिस कारण इन्हू प्रसिद्धि मिली और आप बैंत छंद के अंदर लिखी गई है। इन्हें की किया सूफी भावना अधीन इश्क हकीकी तो इश्क मजाजी तक की यात्रा है बई। इनके इश्क हकीकी तो इश्क मजाजी तक की यात्रा है। इस बारे आप पहला भी बहुत कुछ समझा चुके हैं, इश्क हकीकी तो मजाजी तक की यात्रा बारे। उस तो बाद रतन सिंह जग्गी है जेड़ा वो की कहता है किस्सियां च इस्लामी रंगत बहुत है। इस्लामी रंग दे विच रंगे हुए ने किस्से आंदे हिंदू मुसलमाना दी समाजिक सांझ है जो वो किस्से च नहीं है। हिंदू मुसलमाना दी जो समाजिक सांझ है वो किस्से दे अंदर नहीं है बई। कुल मिला के पंजाबी दे मध्यकाली किस्साकारां दी पिछली कतार दा कवि है बई। मध्यकाली जे किस्साकार देखी तो पिछली कतार दे कवियां दे विच आउंदा है। और डॉक्टर मोहन सिंह दवाना है वो कहता है शब्द अलंकारां दा माहर कवि। ये कहता है जी डॉक्टर मोहन सिंह दवाना। डॉक्टर मोहन सिंह दवाना कहता है कि यह शब्द अलंकारां दा माहर कवि है। और जेड़ा डॉक्टर प्रीतम सिंह है वो कहता है सी रफी फजल शाह बारामा पंजगंज आदि इंदियां रचनावां ने बई। प्रीतम सिंह अनुसार अगर गल करिए आपां प्रीतम सिंह जड़ियां कि इंदियां होर रचनावां दसदा है बई सी रफिया फजल शाह, बारामा पंजगंज। यह भी कहता है कि यह रचनावां ने जड़ियां वो फजल शाह दियां ने बई। प्रीतम सिंह के विचार ने सी रफी फजल शाह बारामा ते पंजगंज। उस तो बाद जे आपां गल करिए सोहनी महिवाल दी, फजल शाह दी शाहकार रचना बैत छंद दे अंदर इश्क मजाजी तो इश्क हकीकी तक दी यात्रा और शब्द अलंकारां दी खुल के वरतों की है। उन्हें शाब्दिक जादूगरी कह सकते हैं आपां, शाब्दिक खलवाड़ है जिहड़ी उनके किस्सियां दे विच मिल सकती है बई। अलंकारां दी वरतों है जो वो करता है। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने तो अलंकारां दा माहर के है और कई विद्वाना ने शाब्दिक जादूगरी ते इस बारे गल कही है बई। उस तो बाद जे आपां गल करिए रतन सिंह जग्गी। रतन सिंह जग्गी कहता है कि किस्सियां च इस्लामी रंगत बहुत है अते हिंदू मुसलमान की समाजिक सांझ नहीं मिलती, जिहड़ी गल आपां कर चुके हाँ। और उस तो बाद जे आपां गल करिए इस किस्से दे बारे तां
सोहनी महिवाल फजल शाह इस किस्से की आप गल करते हैं, कहानी की गल करते हैं। कहानी इहदे विच की है, यारां वल्लों जदों फरमाइश की उन्होंने, तो फजल शाह ने बई किस्सा लिखिया। सब तो पहला रब की सिफत हमद मंगलाचरण है बई, और उस तो बाद है पुराने आशकों का बयान। जेडे पुराने आशक है हीर रांझा यूसुफ जुलेखा उस दे बारे दिते हुए है। इहदे विच पुराने आशक है। उस तो अगे चलीए तो झना दरिया के कंढे वसे गुजरात शहर दे विच तुला नां दे प्रसिद्ध घुमियार दी कुड़ी सी बई सोहनी। कहानी अगे चालू होंदी है। शुरू च मंगलाचरण 11 बेलियां की फरमाइश से उन्हें किस्सा लिखिया और पुराने आशक जेडे सी उन्हां दा बयान किया, और एक होर आशक है जेड़ा उहदे विच जोड़ता सोहनी महिवाल। फिर वह कहता झना दरिया के कंढे दे उत्ते गुजरात शहर च तुला नां दा प्रसिद्ध घुमियार सी, उहदी कुड़ी सी सोहनी। फिर सोहनी दी पालन पोषण, उहदे हुसन बारे, उहदे जेवरां बारे, उहदा सारा जिहड़ा बचपन है उस बारे जिहड़ियां गल्लां है वो कीतियां गईयां ने। और उस तो बाद दूजे पासे गल चलदी है बलख बुखारे दे एक अमीर मुगल सौदागर मिर्जा अली बई, जेड़ा कि पुत्र लई फकीर पास जाता है। यह भी आपां नूं ध्यान रखना चाहिए बई, जेड़ा महिवाल सीगा इज्जत बेग उनका नाम सी बई। इज्जत बेग, इज्जत बेग तो महिवाल किवें बने आओ, क्योंकि एक बार नैट दे विच पुछ लिया सीगा आशक का नाम, महिवाल तो सारिਆਂ नूं पता सी, इज्जत बेग नहीं पता सीगा। ते इवें आपां नूं नाम है जिहड़ा वो पता होना चाहिए किरदारां दा। बलख बुखारे दे एक अमीर मुगल सौदागर मिर्जा अली, जिंदे के पुत्र नहीं हो रहा सी, वो एक फकीर कोल गया और आशीर्वाद उस तो प्राप्त होया, और उनके घरे इज्जत बेग है जो जमया। एक बच्चा पैदा होया जिसका नाम रखिया इज्जत बेग। फिर उनकी बचपन बारे गल्लां, बचपन दे विच वो की है घुड़सवारी सीखता है, और एक उनके बारे भविष्यवाणी की होंदी है कि यह भी की कहते हैं कि आशक बनेगा वड्डा होके, जदों ये जाएगा बाहर, तब बाहर फिर की है कि इनू इश्क की चेटक है वो लग जाएगी। फिर वो वड्डा होया बई, घुड़सवारी करन लग्या, और फिर दिल्ली जाण दा उन्हें मन बना लिया बई बाहर जावां कारोबार लई। उनका प्यो डर रहा सी, परंतु फिर भी सौदागर दा पुत्र सी, उन्हें बाहर तो जाना ही सी बई। फिर वो बाहर चले आए बई। हुण इज्जत बेग की तैयारी, ते प्यो उनका उदास होंदा है किधरों भविष्यवाणी सच्ची ना हो जाए। हुण इज्जत बेग दिल्ली जाता है बई, और दिल्ली विच जिहड़ा बादशाह है उनकी खिदमत के अंदर तोहफे पेश करता है। दिल्ली के बादशाह तो फिर उस तो बाद लाहौर जाता है, लाहौर की सैर करता है, और लाहौर की सैर करते 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 वो गुजरात पहुंच जाता है। पाकिस्तान गुजरात बई, वो गुजरात ना समझे होने वाला, पाकिस्तान दे विच भी है। पाकिस्तान दे विच उत्थे गुजरात ठहरदा है, और इज्जत बेग है उत्थे महफल लगांदा है बई। और महफलों दे विच की है कि गल चलती है, कोई गुलाम है वो सोहनी दे हुसन का बयान करता है बई सोहनी है वो बहुत ज्यादा सोहनी है। तो इज्जत बेग नूं जदों सोहनी दे हुसन दे बारे पता लगता है तो उनका आसक बन जाता है। वो सोचता है बई मैं वेखनी है, उनके मन के अंदर अजिही आती है बई सोहनी किन्नी सोहनी होवेगी, क्योंकि गुलाम राही जदों वो दसदा है, गुलाम उन्होंने दसदा है बई सोहनी बहुत सोहनी है, तो उनके मन में एक चेटक जी लग जाती है बई क्यों ना मैं जावां और सोहनी नूं वेखां। फिर वो की करता है कि उत्थे जांदा है बई घमियार की दुकान के उत्ते, ते उत्थों रोज भाने ते जांदा है सोहनी नूं वेखण, भांडे खरीद लिया बई उत्थों। हुण उन्हें की कर लिया कि उत्थों भांडे खरीददा और सस्ते मुल च बेच दिंदा, चंगे रेट ते उत्थों रोज जाया करदा हट्टी ते, चंगे रेट ते खरीदिया करदा और माड़े रेट ते बेच दिया करदा। एवें करदे करदे जेड़ा महिवाल है इज्जत बेग है जो वो करजाई हो जाता है सोहनी दे प्यो दा। हुण करजाई हो गया, तो करजाई होने कारण हुण वो की है कि सोहनी दे प्यो दे कोल ही रह गया और उत्थे मज्जां चराण लग जाता है। मज्जां चराण दे कारण इनदा नाम पै गया महिवाल। वैसे सी कौन है? ये सी इज्जत बेग बई, मजियां चरांदा सी, नाम पै गया महिवाल। हुण की है सोहनी ते महिवाल दे इश्क दे चर्चे ने जिहड़े वो आम हो चुके ने, क्योंकि बई सारी भांडे खरीद ले अगलियां ने लगातार
ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਚੇ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੁਣ ਆਮ ਹੈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੂ ਸੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਚੱਕੋ। ਆਈ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਰੂੜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮਹੀਵਾਲ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮਹੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਮਹੀਵਾਲ ਵੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ। ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਈਆ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਖਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਖਤ ਭੇਜਣਾ ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਗਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਮਹੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਔਰ ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਬਈ, ਤੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਸਾਨ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਤਾਂ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਕਬਾਬ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਟ ਚੀਰ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਉਂਦੇ ਬਈ, ਪੱਟ ਚੀਰ ਕੇ ਮਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਬਾਬ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਥਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਟ ਚੀਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮਾਸ ਖਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਪੱਟ ਚੀਰ ਕੇ ਮਾਸ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਈਆ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੱਡੇ ਕਿਵੇਂ ਬਈ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੜਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਚਾ ਕੜਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਉਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੱਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨਾਲ, ਆਪੀ ਰਾਤੀ ਆਊਗੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜੂਗੀ, ਸਾਡਾ ਖੇੜਾ ਛੁੱਟੂਗਾ। ਘੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਤਾ ਹੈ, ਕੜਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕੜਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਲ ਕਰਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁਗਾਣੇ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਤਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਹੁਣ ਹਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ 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 ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ 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 ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੇਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ 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 ਉਹ ਵੀ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ 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 ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਆਸਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆਸਕਾਂ ਦੀ ਬਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਬਈ, ਬੇਕਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਚੜਾਇਆ ਬਈ, ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਸੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਜਾਜੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਜਾਜੀ ਆਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੋਏ ਆ ਬਈ, ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜਾਜੀ ਆਸ਼ਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬਈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬਣ ਜਾਵੇ
कि सोहनी महिवाल का किस्सा सी वो आपां कहानी पूरी सुन लई है ते हुण कहानी के आधार ते उहदे विचों कोई बंद भी आ जाता है तां भी आपां नूं पता लग जाएगा। और उस तो बाद थोड़ी जिहड़े बंद ने जिहड़े छटवें वो आपां लै लैंदे आ। बई फजल शाह दे पहलां अपने जिहड़ी बोर्ड की किताब सी उस विच सीगा परंतु हुण नहीं है। उस तो बाद जे गल करिए सबद सवेरा जिहड़ी किताब बनदी है BA दी पद्धर ते उत्थे सोहनी महिवाल है जो फजल शाह दा उहदे विच काफ़ी बंद दिते हुए ने उन्हां दे विचों कुछ बंद पेशे खिदमत ने बई तुहाडे सामने। सोहनी कूकदी बेलिया बेलिया ओ देखो बेलिया बेलिया को संबोधन सोहनी कूकदी बेलिया बेलिया ओ दस कौन दर्दी एडे हैन तेरे ए शाह आहा तेरे नाल मेरे इत्थे होर नहीं साक सैन तेरे। हुण सोहनी की है कूकदी पई है बई बेलिया बेलिया ओ दस इत्थे कौन तेरा दर्दी है भाई मेरे अलावा इत्थे कौन है इत्थे होर कोई तेरा साक नहीं है। फिर उस तो बाद मर चुकी आ जान है नक उत्ते मैथों आओ बेलिया वास्ता ही हुण मरन लगी है भाई पानी आ गया डुब रही है गोते खा रही है बई नक उहदी डुब रही है पानी आ गया बई नक तो भी उत्ते टप गया कहण दा भाव कि वह डुब रही है ते वह कहंदा मत्थे आके लग मनु मिल मेरे बेलिया महिवाल मेरा आखिरी वक्त वसाल होया गल ना ओए बेलिया वास्ता ही वो कहंदा मेरा आखिरी वक्त आ गया वसल नहीं होया मिलाप नहीं होया ओ बेलिया आ एक बार आ मेरे नाल मिल गल ला मनु एक बार जफी पा लै बेलिया तेन वास्ता पानी है मैं। हुण अगे की है मुड़ मुड़ सोहनी पई पुकारदी सी मिल जा ओए सजना वेलड़ाई औखे वक्त आ दे दार मैनू तेरी चाह ओए सजना वेलड़ाई कहंदा मुड़ मुड़ सोहनी पई पुकारदी है बार बार मुड़ मुड़ बार बार सोहनी पई पुकारदी है मिल जा सजना ये मिलन दा वेला है तू मिल के चला जा। औखे वक्त आ गए हैं बई औखा वक्त है जो आ गया है फिर भी तेरी चाह है ओए सजना वे लड़ाई तो एक बार आके मेरे नाल मिल के चला जा बई अजिही गल है जो इस दे अंदर की गई है। आ सीगी अपनी बई जिहड़ी सोहनी है उस दे बारे आपां गल कीती सीगी जिहड़ी सोहनी महिवाल है उस दे किस्से दे उत्ते आपां चानना पाया है बई। फिर उस तो बाद जे आपां गल करिए अगला जिहड़ा किस्सा है इंदा हीर बई हीर की कहानी है मैं तुहानू कई बार तुहाडे नाल सांझी कर चुकिया हाँ बई हीर की कहानी नू ते उस तो बाद सिर्फ आपां आही देखांगे कि इस दे अंदर है कि बई कहानी तुहानू सुना चुका हाँ हीर का जिहड़ा तुकांत मेल है वो हीरे धीए माए आ है और ये प्रमुख की है संवाद शैली इनकी प्रमुख है नाटकी बयानिया शैलियां भी है परंतु जिहड़ी संवाद शैली है वो इनकी मुख्य हैगी है बई हीर दी। हीर का जिहड़ा तुकांत है बई हीर दे अगर आप तुकांत की गल करिए तो उस हीरे धीए माए मतलब हीरे उनकी मां है जिहड़ी वो हीर नूं समझाती है तो उत्थे धीए शब्द वरते है वो धीए धीए पुकारदी है वो फिर माए कह के अपनी मां नूं समझाती है इस प्रकार का है। और ये तुकांत है जिहड़े उनदे विच हैगे है बई प्रमुख की है कि संवाद शैली प्रमुख है बई संवाद शैली ते नाटकी ते बयानिया शैली है जिहड़ी उन्हां दी वरतों कीती गई है। जिहड़ी फजल शाह दी बोली है वो टकसाली है बई उन्हें की कहंदे है कि पंजाबी दा ये रस है उस नूं माणिया हैगा है बई बोली ठेठ केंद्री माझे दी वरतों उन्हें कीती है क्योंकि बई लाहौर दा वसनीक सीगा ते लाहौर दा वसनीक सी ते उस नाल भी आपां नूं की कहंदे है कि पता लग जाता हैगा है कि इनकी बोली किहजी होवेगी ठेठ पंजाबी बई माझी क्योंकि माझे का इलाका है जिहड़ा अमृतसर है और अमृतसर तो लाहौर की है नेड़े है बई और किस्सियां विच वधेरे जिहड़ा वर्त छंद वरत्या गया है जिहड़ा ज्यादा छंद वरत्या गया है वो की कहंदे है कि बैत छंद है जो वो ज्यादा वरत्या गया है बई किस्सियां दे अंदर। हुण जे आपां गल करिए
ਅਸੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਖਿਆਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 98 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ 191 ਚਰਿੱਤਰ ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਉਹ 98 ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਬਈ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਹੈ ਬਈ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ 101 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਬਈ। 101 ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੌਦਾਗਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਜੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਖਿਆਨ ਚ ਰਾਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਜੱਟ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੌਦਾਗਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਜੱਟ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ। अगला किस्सा है लैला मजनू। लैला मजनू है जो उस दी भी कहानी मैं तुहानू सुना देवां क्योंकि वो जिहड़ी कहानी सी आपां नहीं सुनी हुई हजे तक उस विच नहीं आई। तां फजल शाह ने है जिहड़ा वो भी लैला मजनू लिखिया है। अरब मुल्क दे बख्त नां दा शहर च अमीरी नां दा सौदागर रहिंदा सी बई। अरब मुल्क सीगा, अरब मुल्क दे बख्त नां दे शहर दे विच अमीरी नां दा सौदागर रहिंदा सी। उनदा पुत्र सी केम आमरी बई। केम आमरी, केम आमरी है वो भाई नाम है मजनू का। आ क्वेश्चन भी आया है भाई नेट के अंदर। नेट के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है भाई कैम आमरी है वो केड़े किंदा नाम है तो उस दे विच सारे सारे दिते हुए सी भाई मिर्जे दा है, महीवाल दा है, मजनू दा है, किस दा है। ते कैम आमरी जिहड़ा नाम है वो मजनू दा है। देखो एक पासे तो अरब मुल्क दे बख्त नां दा शहर सी जिहड़ा उस दे विच एक अमीर सौदागर सी बई। अमीरी नां दा सौदागर सी, उनदा पुत्र सीगा। इहदे प्यो दा नाम की सी? अमीरी बई। अमीरी नां दा सौदागर सी, उनदा पुत्र सीगा कैम आमरी। होर दूजे पासे उसे शहर च अब्दुल्ला नां दा दानिशमंद रहिंदा सीगा। एक इज्जतदार बंदा अब्दुल्ला नां दा रहिंदा सी। उनदे घरे कुड़ी जम्मी लैला बई। लैला जिहड़ी सीगी उसदी कुड़ी दा नाम सीगा बई। ते जिहड़ा कैम आमरी सीगा उस नूं की सीगा, कैम आमरी सी बई वो प्यार करन लग गया सी बई उस कुड़ी दे नाल। दूजे पासे अब्दुल्ला नां दा जिहड़ा दानिशमंद सी उनदी कुड़ी सी ते हुण वो दोनों जिहड़े बच्चे है वो मसीत दे विच मिलदे है बई। मसीत दे विच उन्हां नूं इश्क हो जांदा है। लैला ते मजनू मसीत दे अंदर उन्हां नूं इश्क हो जांदा है और उस तो बाद फिर विछोड़ा हो जांदा है बई। सारे पासे पता लग जांदा है मसीत च इश्क भैया कई उन्हां नूं होया प्रेमियां नूं। इसी तरह इन्हां नूं भी की है कि मसीत दे अंदर इश्क हो जांदा है
और फिर सारे पासे पता लग जाता है, फिर इन्हां दा विछोड़ा हो जाता है। ते इत्थे की हैगी है कि मजनू है जिहड़ा वो जंगलां चला जाता है, क्योंकि उन्होंने कढ़ देंदे है, पिंड तो कढ़ देंदे, पिंड तो जो कढ़ देंदे फिर जंगलों जाके रहिंदा हैगा, और जंगलों च जाके फिर चिट्ठियां लिखदा है। चिट्ठियां राही गलबात हुंदी है दोनों दी, लैला ते मजनू दी। हुण मुसाफिर राही वो चिट्ठियां भेज रहे हैं और चिट्ठियां नाल उन्हां दी मुलाकात हो रही है, चिट्ठियां राही वो गलबात कर रहे हैं बई। फिर उस तो बाद जिहड़ा मौलवी है, मौलवी दे नाल मुलाकात करते हैं, किसी तरीके साठ खाठ वो करना चाहते हैं। अखीर च जिहड़ी लैला है उनका विआह हो जाता है बई। एवें सारियां कहानियां च होया इस तरीके। इस विच भी की होंदा है कि लैला का विआह हो जाता है। लैला का विआह होंदा है वर्द अलदा कफी, वर्द अलदा कफी है जिहड़ा, वर्द अलदा कफी नाल लैला का है जो विआह हो जाता है। और उस तो बाद की है कि उत्थे चली जाती है विआह के, परंतु हुण की है कि वो वियोग नहीं चल सकती बई। इत्थे वो भी लगातार कोशिश करता है, कमला हो जाता है बई। मजनू है जिहड़ा कमला हो जाता उनके प्यार दे विच, ते जंगल दे विच रहिंदा है। हुण उनका विआह हो चुका है, विआह होके होर कित्थे चली गई है, और उत्थों भी की कहते हैं कि जिहड़ा संपर्क है वो स्थापित नहीं हो पाया, और वियोग जिहड़ी लैला है वो मर जाती है। और जदों ये मौत का सुनेहा मीर शिकारी राही, मीर शिकारी राही लैला की मौत के बारे जदों मजनू नूं पता लगता है, तब मजनू भैया मीर शिकारी राही लैला की कबर तक पहुंचता है और उत्थे आह करता है और मर जाता है बई। इन्नी जी कहानी है इनकी। तो आह करदे ही की है, मर जाता है। इस तरीके नाल ये भी की कहते हैं कि बलिदान है वो दे दिंदा है बई। आ सीगा अपना फजल शाह बई।